हमें दिन रात बताया जाता है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। हम सेलिब्रेटरी हेडलाइंस सुनते हैं, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन मैं आज रात आपसे पूछता हूं, अगर हम इतने अमीर हैं तो हमारे इतने सारे भाई बहन आज भी इतने गरीब क्यों हैं? इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की चमक लाखों लोगों को घेरे हुए गरीबी के अंधेरे को रोशन करने में क्यों फेल हो जाती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सच्चाई के लिए एक पुकार है, अकाउंटेबिलिटी की मांग है। एक चमकते हुए इंडिया का, एक डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स का नैरेटिव, एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सब यकीन करना चाहते हैं। लेकिन आज रात हम इस नैरेटिव की परतें हटाएंगे, हम नंबर्स को डाइसेक्ट करेंगे, हम अनकंफर्टेबल सच का सामना करेंगे और हम उस पैराडॉक्स को एक्सपोज करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक कहानी के दिल में बसा है। क्या ये जीडीपी फिगर, ये अकेला मैट्रिक सच में आम भारतीय की प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है? या मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, ये एक सावधानी से बनाया गया इल्यूजन है, आंकड़ों की बाजीगरी है जो गहरी असमानताओं और सिस्टेमिक फेलियर्स को छुपाती है। देश जानना चाहता है और आज रात हम बिना रुके उन जवाबों का पीछा करेंगे। हम कड़वी सच्चाइयों से पीछे नहीं हटेंगे, हम उन क्रिटिकल फैक्टर्स की गहराई में जाएंगे जो इस ग्लेयरिंग डिस्कनेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। हम देखेंगे कि हमारी विशाल पॉपुलेशन पर कैपिटा रियलिटी को कैसे इंपैक्ट करती है। हम वेल्थ इनइक्वालिटी की शॉकिंग खाई को एक्सपोजे करेंगे, जहां मुट्ठी भर लोग देश की दौलत जमा कर रहे हैं जबकि आम जनता एक डिग्निफाइड जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रही है। हम अपने चमकते अर्बन नजारों और उपेक्षित रूरल इलाकों के बीच के बड़े अंतर की जर्नी करेंगे और हम इनफॉर्मल इकोनॉमी में मेहनत करने वाले लाखों अनदेखे लोगों की दुर्दशा पर रोशनी डालेंगे जो हमारे देश की रीढ़ है, फिर भी बेसिक सिक्योरिटी और डिग्निटी से वंचित हैं। तैयार हो जाइए व्यूअर्स, नंबर्स के पीछे की सच्चाई पर एक अनफ्लिंचिंग नजर डालने के लिए। डिबेट अब शुरू होती है। पॉपुलेशन का पैराडॉक्स, क्या हम खुशहाली के लिए बहुत ज्यादा हैं? नंबर्स झूठ नहीं बोलते, हम 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश हैं। एक स्टैगरिंग नंबर, एक डेमोग्राफिक रियलिटी जो हमारी स्ट्रेंथ भी है और शायद हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक चैलेंज भी जब हम इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। क्या ये डिविडेंड हर भारतीय के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ में बदल रहा है या हमारी संख्याओं का भारी बोझ रिसोर्सेज पर दबाव डाल रहा है, हर नागरिक के लिए इकोनॉमिक पाई का हिस्सा डिल्यूट कर रहा है? देश इस पर क्लैरिटी चाहता है। द ग्रेट इंडियन डिवाइड, अरबपति फल फूल रहे, लाखों का खून बह रहा देश की दौलत कहां जा रही है? इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी का स्टैगरिंग, लगभग ऑब्सीन लेवल। भारतीय अरबपतियों की बढ़ती लिस्ट्स ग्लोबल रिच लिस्ट्स में सेलिब्रेट की जाती है। उस दूसरे इंडिया का क्या, जहां बेसिक नेसेसिटीज एक दूर का सपना है? स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वे एक ऐसे सिस्टम पर डैमनिंग इंडाइटमेंट हैं। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इस ग्रोथ से सच में किसे फायदा हो रहा है? जो कुछ सिलेक्ट एलीट के लिए दौलत के विशाल रिजर्वोयर्स बना रही है जबकि नीचे की जमीन सूखी पड़ी है। देश जवाब मांगता है। ये अपॉर्चुनिटी की डिस्पैरिटी है, डिग्निटी की डिस्पैरिटी है और अपॉर्चुनिटीज की दुनिया तक एक्सेस है, या किसी दूर दराज गरीब गांव में पैदा हुआ हो? क्या लाइफ में उनके चांसेस रिमोटली भी कंपेरेबल हैं? फिर भी दुनिया भर अलग है। व्यूअर्स, चलिए अब हम एक और बड़े डिवाइड पर ध्यान दें जो हमारे देश को दो हिस्सों में बांटता है, अर्बन इंडिया और रूरल भारत के बीच की खाई। हम अपने शहरों को बदलते हुए देखते हैं, चमकते स्काई स्क्रेपर्स, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, स्प्रॉलिंग मॉल्स और एक लाइफस्टाइल जो डेवलप्ड वर्ल्ड की नकल करता हुआ लगता है। ये वो इंडिया है जिसे अक्सर शोकेस किया जाता है, वो इंडिया जो प्रोग्रेस और मॉडर्निटी के नैरेटिव को फ्यूल करता है। ये वो इंडिया है जो इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? मैं जोर देकर कहता हूं, नहीं। इन अर्बन सेंटर्स की चमक के परे एक और इंडिया है, वो इंडिया जो हमारे गांवों में, हमारे रूरल हार्टलैंड में रहता है। ये भारत है जहां हमारी करीब 2/3 पॉपुलेशन रहती है और वहां की रियलिटी क्या है? ये अक्सर निग्लेक्ट की, डिप्रिवेशन की, उन बेसिक अमेनिटीज के लिए स्ट्रगल की कहानी है जिन्हें अर्बन इंडिया फॉर ग्रांटेड लेता है। खराब सड़कें, इरेटिक पावर सप्लाई, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना स्कूल्स, ये रूरल भारत में लाखों लोगों का डेली एक्सपीरियंस है। क्या ये उनकी एस्पिरेशंस का, देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशन का बिट्रेयल नहीं है? अर्बन और रूरल एरियाज के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ग्लेरिंग है। रूरल एरियाज में वेजेस, खासकर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, अक्सर बहुत कम होते हैं, जो फैमिलीज को कर्ज और गरीबी के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में धकेल देते हैं।
ये लाखों लोगों को बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर करता है, जो अक्सर अर्बन स्लम्स में पहुंच जाते हैं, रूरल गरीबी को अर्बन गंदगी से बदलते हुए। अब व्यूअर्स, हम अपनी इकोनॉमी के एक ऐसे सेगमेंट की ओर मुड़ते हैं जो साइज में कोलोसल है, हमारी डेली लाइफ्स के लिए सेंट्रल है, फिर भी हमारी पॉलिसी डिस्कोर्स में काफ़ी हद तक इनविजिबल है। द इनफॉर्मल सेक्टर, ये स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का क्षेत्र है। लाखों करोड़ों हमारे साथी नागरिक जो हमारे वर्कफोर्स की रीढ़ हैं, जो हमारे जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी मार्जिन्स पर जीते हैं, अक्सर बिना राइट्स के, बिना सिक्योरिटी के, बिना आवाज़ के। क्या हम एक देश के तौर पर उनके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक उसकी प्रिकेरियसनेस है। कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वर्कर्स को मर्जी से हायर और फायर किया जा सकता है बिना किसी रिकोर्स के। मिनिमम वेज लॉज की अक्सर धज्जियां उड़ाई जाती हैं और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। वे एक कांस्टेंट अनसर्टेनिटी की स्थिति में रहते हैं, कभी नहीं जानते कि कल उनके पास काम होगा या नहीं, कभी श्योर नहीं होते कि वे अपने फैमिलीज को खिलाने के लिए इनफ कमा पाएंगे या नहीं। क्या ये वो डिग्निटी ऑफ लेबर है जिसके बारे में हम बात करते हैं? क्या एक देश उन्हें ऐसे ट्रीट करता है जो इसे बनाते हैं, इसकी सेवा करते हैं और इसे सस्टेन करते हैं? इसके अलावा ये वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी नेट से लगभग पूरी तरह से एक्सक्लूडेड हैं। उनके बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कैटास्ट्रोफिक मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाने के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मुश्किल वक्त में सहारा देने के लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं है। जब वे बीमार पड़ते हैं तो उनकी इनकम चली जाती है। जब वे बूढ़े होते हैं तो वे अक्सर डेस्टिट्यूट रह जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस डीप डाइव के बाद हम अपने सेंट्रल क्वेश्चन पर लौटते हैं। जीडीपी का झूठ। क्या इंडिया का एक बूमिंग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का नैरेटिव झूठ है जब इसे उस व्यापक गरीबी के साथ रखा जाता है? शायद झूठ एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ये कम से कम एक डेंजरसली इनकम्प्लीट पिक्चर है, एक ऐसी पिक्चर जो लाखों लोगों के स्ट्रगल्स को छुपाती है। हेडलाइन नंबर्स, जीडीपी फिगर्स वे नेशनल आउटपुट की कहानी बताते हैं, लेकिन वे इंडिविजुअल वेल बीइंग की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, हर एक भारतीय के लिए डिग्निटी के साथ जी गई जिंदगी की कहानी नहीं बताते। और यही वो कहानी है जो सच में मैटर करती है। कंक्लूजन इनएस्केपेबल है, सच्ची नेशनल प्रॉस्पेरिटी सिर्फ जीडीपी से नहीं मापी जा सकती। इसे हमारे सबसे गरीब नागरिकों के हेल्थ से, दूर दराज के गांवों में हमारे बच्चों की एजुकेशन से, हर वर्कर को दी जाने वाली सिक्योरिटी और डिग्निटी से मापा जाना चाहिए, चाहे वो एक चमकते कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर। इसे इनइक्वालिटी में कमी से, अर्बन रूरल डिवाइड को पाटने से, मार्जिनलाइज के एम्पावरमेंट से मापा जाना चाहिए। देश सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं चाहता, देश रियल